हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और यहाँ पर जो है सुबह सुबह मैंने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं, तार पे डालने शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर बीच में मुझे लगा कि मौसम शायद ख़राब हो सकता है और ये कपड़े ना मेरे कल के धुले हुए थे। कल मशीन लगाई थी ना, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, लेकिन कपड़े बिल्कुल नहीं सूख पाए थे क्योंकि क्या करती, मौसम ही ख़राब हो गया था शाम के टाइम पे। और मौसम इस तरीके से ख़राब होता है कि ना मतलब गर्मी जो की तो बनी रहती है, मतलब वैसे ठंडा नहीं होता, बस टपक टपक मतलब कपड़े ना सूखने वाला काम हो जाता है। और फिर इसके बीच में ना मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। और आप सोच रहे होगे ना कि पहले तो मैं बड़ी जल्दी काम कर लिया करती अर्ली मॉर्निंग उठ के, लेकिन आजकल क्या होता है ना कि मैं उठने के बाद वीडियो की एडिटिंग करने लग जाती हूँ। तो मुझे लगता है पहले मैं ये काम कर लूँ और बाद में फिर अपने घर के काम शुरू कर दूँगी, क्योंकि उस टाइम को इतना ज़रूरी वाला काम मुझे होता नहीं। निश्चय की भी छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल और ये भी सुबह जाते नहीं हैं, आप सबको पता ही है। तो फिर मैं सुबह अपना वीडियो वाला काम लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि रात को कई बार इतना लेट हो जाती हूँ ना कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता और नींद को मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मम्मी के रूम से ही सफाई हमेशा शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इधर वाली साइड में करती हूँ और अगर मुझे टाइम की कमी होती है तो मैं दो भाग में बांट के काम करती हूँ। एक बार इधर और ये स्टोर रूम है इसकी और इस वाले रूम की, और फिर इधर की कर देती हूँ अपने रूम की, किचन की और इस बरामदे की। लेकिन अभी ना ये फ्रिज जो है ना, इस पे इतना मतलब सामान इकट्ठा हो जाता है ना, हर तीसरे चौथे दिन का यही होता है। और अभी तो लगभग हफ्ता करीब हो गया था मुझे इसको अच्छे से साफ़ किए, और इसमें मतलब ना चाहते हुए भी पता नहीं क्या से क्या इकट्ठा हो जाता है। और मैंने पहले भी आपको एक बार बोला था कि हर किसी के घर में ना कोई चीज़, कोई ना कोई जगह ऐसी होती है, कोई टेबल है या फिर फ्रिज है या किसी का टीवी सामने रखा है तो उस पे पेन की पता नहीं क्या से क्या इकट्ठा हो जाता है। बच्चों के छोटे मोटे खिलौने, ना चाहते हुए भी उस पर इतनी सारी भीड़ लग जाती है ना। तो यहाँ पर ना फिर वो मुझे देखने में मतलब सामने से अच्छा नहीं लगता। मैं एक दो दिन तो निकाल देती हूँ, फिर मुझे लगता है कि चलो सबसे पहले मैं इसको ही झाड़ पोंछ कर लूँ। और टाइम का क्या है, टाइम तो ऐसे ही दिन भर काम चलता रहता है। तो यहाँ पे ना अभी अपनी आफ़त को निपटा के मतलब फ्रिज को साफ़ करके और मैं आ चुकी हूँ वापस से बाहर। और मैं आपको बोल रही थी ना कि मौसम मतलब जो है ख़राब सा होने लग गया था, इस वजह से मैंने कपड़े बीच में सुखाने ना बंद कर दिए। और देखो अभी फिर से कैसे काला काला सा मौसम हो गया, लेकिन बारिश आ नहीं रही थी। कभी कभी बीच बीच में हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो और अब देखो यहाँ पे कितनी जल्दी खुल भी गया। तो फिर मुझे लगा चलो कपड़े डाल ही देती हूँ। रात भर में पानी तो इनका पूरा निकल ही गया था। और रात को मैं सुखा इसलिए नहीं रही थी क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कमेंट करके एक बार कि रात को कपड़े बाहर मत छोड़ा करो। तो फिर उसके बाद से मैं ना रात को मतलब नहीं छोड़ती हूँ कपड़े बाहर। और यहाँ पे ये जो पीछे साइकिल खड़ी है ना, आप सोच रहे हो कि आज ये साइकिल किसकी आ गई। तो मतलब ऐसे ही कोई है पड़ोस के गांव से, जैसे लड़के वड़के कोई होते होंगे, तो वो मतलब साइकिल खड़ी कर जाते हैं क्योंकि उनको आगे ना बस वगैरह में ड्यूटी जाना होता है। तो फिर हमारे घर में यहाँ चौक में काफ़ी बड़ा, आपको पता ही है, जगह ज़्यादा है। तो फिर वो बोल देते हैं यहाँ खड़ी कर दें, तो फिर करवा लेते हैं निश्चय के पापा। तो यहाँ पे जो है मम्मी की पूजा हो गई है और मेरा जो है अभी काम चल ही रहा है घर का, क्योंकि वो सबसे पहले उठते ही उनका तो मतलब क्या है, मतलब सबसे पहले उठते ही अपना नहाना धोना और पूजा, बस ये दो ही काम होते हैं। और यहाँ पे निश्चय भी उठ के आ चुका और मेरे पैर छू के गया। देखा आपने, निश्चय की आजकल इतनी अच्छी आदत हो गई है ना, सुबह सुबह उठता है और उठते ही गुड मॉर्निंग मम्मा, और कभी कभी तो मतलब खुश करने के लिए पैर भी छू जाता है और सच में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वंशु आया, वंशु ने भी सेम वही काम कर दिया और इनको एक दूसरे को देख के काफ़ी वो होता है। और निश्चय ना सुबह सुबह मतलब जब भी घर पे ब्रेड होते हैं ना, तो उसे ब्रेड मलाई खाना उसका फेवरेट है। मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है ब्रेड मलाई, और बीच में मम्मा डाल दो काला नमक, तो उसे बहुत पसंद आता है। वो कभी नहीं सिकवाता ब्रेड को, मतलब घी वगैरह लगा के उसको नहीं सिकवाना होता। तो यहाँ पे ना ये जो शूज़ मतलब जिसमें चप्पल जूते शूज़ जो भी मतलब रखते हैं ना, वहाँ पे जो मकड़ी है ना वो बड़ी जल्दी जाले बना लेती है। तो बस उसी को साफ़ करने के लिए मैं बैठी थी, झाड़ू लगा दिया, पूरे में जाले वाले उतार दिए। उसके बाद जो ये मैंने प्लास्टिक का मैट सा बिछा रखा है ना, उसके ऊपर पोछा फेर देती हूँ जब तक वो सूखता है। और ये मतलब आला सा सूखता है ना, आला ही बोलते हैं भाई हमारे यहाँ तो फिर इसके बाद इसमें अपने जूते वगैरह लगा देती हूँ। सारे तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कभी कहीं अचानक से पहनने पड़ जाएँ, जो बाहर भीतर के मतलब होते हैं ना, वो सभी हैं यहाँ पे।
और उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि निश्चय को तो देखो मैं जल्दी दे देती हूँ, इनके उठने से पहले ही कुछ ना कुछ दे देती हूँ। फिर जो बाद में ब्रेकफास्ट में जो भी बनता है वो फिर हमारे साथ खा लेता है, क्योंकि उसका 1-2 घंटे का गैप हो जाता है। तो यहाँ पे ना अभी मैंने आलू धो के ही रखे थे, ये लेके आए थे सुबह, तो बस उन्हीं में से आलू चढ़ा दिए हैं, क्योंकि नाश्ते में आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल पोहा बनाया था, परसों उपमा बनाया था, फिर मुझे लगा चलो आलू बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ ये जो बोलेंगे फिर वही बना लूँगी, क्योंकि जब तक ये नहाना धोना करते हैं ना उस बीच में मेरे पास टाइम होता है, आराम से बन जाता है। क्योंकि इनका ये है कि इनको नहाते ही भूख लगती है, नहाते ही पूजा करते हैं, सबसे पहले इनको मतलब ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। और आज ना मौसम ठंडा था ना रात को, तो निश्चय ने आज कर दिया बेड पे एक काम और इस वजह से सच बताऊं तो हम दोनों की लड़ाई भी हो गई। ये आए और मुझे नहीं पता था कि निश्चय ने शूशू कर दिया, और निश्चय सरकता सरकता इनकी सीट पे कराया, मतलब कि जहाँ ये आके सोते हैं ना उस जगह पे कर दिया। और इनको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता बिल्कुल भी कि मैं गीली जगह में सोऊं। फिर इन्होंने मतलब उठाया कि तो घोड़े बेच के सोती रहती है, तेरे को तो कुछ नहीं पता। मैंने कहा अभी किया है यार उसने, अभी किया है। कह रहे हाँ तेरे को पता है अभी किया है, क्या पता कितनी देर से करे पड़ा है। तो यार कई बार हो जाता है ना, दिन में मतलब नहीं है सो पाती हूँ, तो फिर रात को ऐसी ज़बरदस्त नींद आती है कि पता ही नहीं चलता। और अगर वो मेरे पास करता तो मुझे समझ आ जाता, मुझे पता चल जाता। उसने जगह ही बदल के करा है तो फिर मुझे कैसे समझ आएगा। मैं कहा यार इन बातों पे गुस्सा करने का क्या फ़ायदा है, बताओ कुछ हो तो जाएगा नहीं। अब वो सूखने से तो रहा, बस किसी तरह बिछा के कपड़े वपड़े एक आध टावल वगैरह डाल के जो मतलब वेस्ट वाले हैं वो बिछा के, और तब फिर ये रात को सोए। क्योंकि जगह चेंज करके भी नींद नहीं आती इंसान को, है ना। जो मतलब जिस जगह सोने की आदत होती है ना आपको, जिस साइड पे, आपको फिर उसी साइड पे नींद आती है। और यहाँ पे फिर ये गद्दे मैंने धूप में निकाल दिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हो धूप भी निकल ही गई है। और इसके बाद मैं ना यहाँ पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। और आज एक सब्सक्राइबर के बेटे का बर्थडे है जिनका नाम है याशु, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा याशु। और यहाँ पे मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज पोछे के काम में मैं ढीली रह गई थी। मुझे पता था मुझे गद्दे वद्दे बाहर निकालने हैं, और गद्दे बाहर निकालने में ना चाहे आप कितनी भी कोशिश करो रेत झड़ता ही झड़ता है। चाहे आप डेली अपने बेड को कितनी भी बार साफ़ करते हो, लेकिन जब गद्दे खड़े करोगे ना तो उसमें से मिट्टी निकलती ही निकलती है, किरकिराट। तो यहाँ पे रूम में भी पोछा मेरा कंप्लीट हो गया है। धूप देख के ना ऐसा लग रहा है जैसे तो 11-12 बजे का टाइम हो, लेकिन ये तो देखो अभी तक सो के भी नहीं उठे हैं। और ये बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करते, 9 से 10 के बीच में उठ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, लेकिन मौसम का भी है ना, कहते हैं ना कुदरत की माया का कुछ भरोसा नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा तो मौसम कैसा हो रहा था, बिल्कुल काले काले से बादल हो गए थे। और अभी यहाँ पे काम निपटाते इतनी तेज़ धूप आ गई है कि अगर बाहर का कोई काम इस टाइम करना हो ना तो फिर बड़ा आफत सा लगता है। तो बस पोछा भी लग गया है, इसी के साथ साथ मेरे सारे काम जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। सुबह का काम ना जो साफ़ सफाई वाला होता है वो सारा मेरा हो चुका है। और यहाँ पे ये आलू भी उबल चुके हैं, तो अब ना आलू निकाल के इनको दे देती हूँ। ये छीलने के इतने बैठे बैठे, इनकी नहाना धोना पूजा सब हो चुका है। और मैं जाती हूँ नहाने, जब तक कि आलू ठंडे हो जाएंगे। फिर देखती हूँ क्या बनवाते हैं, आलू के पराठे, या फिर ब्रेड भी रखा है, टोस्ट बोलेंगे तो टोस्ट बना दूँगी आलू के। देखती हूँ क्या बनाऊँगी, अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नहाने के बाद। पता है वैसे तो मैं ना, मेरा मन कर रहा था नहाने जाने से पहले ही पी लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि पसीने आए हुए हैं, पहले पसीने सुखाती हूँ, फिर नहा के आती हूँ, उसके बाद आके पीऊँगी। ग्लूकॉन डी पीने का बहुत मन कर रहा था बहुत। तो यहाँ पे सिंपल वाला ही है, मतलब बिना फ्लेवर वाला ही हमेशा ये लेके आते हैं, फ्लेवर वाला नहीं लेके आते। और बच्चों को है ना फ्लेवर वाला अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1-1.5 चम्मच तो ग्लूकॉन डी डाला, और उसके बाद 1 चम्मच मैं ना पिसी हुई चीनी या बूरा मिला लेती हूँ, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है ना, ये कितना भी मिला लो 3-4 चम्मच एक बार में डालना पड़ता है, तब जाके बहुत मीठा मतलब हो पाता है ये थोड़ा सा। और फिर मैं यहाँ पे पीने के लिए बैठ चुकी हूँ, क्योंकि नाश्ते का काम भी मेरा निपट ही चुका है। और ये टाइम जो होता है ना, ये मेरे पास थोड़ा सा फ्री वाला होता है, क्योंकि नाश्ता वाश्ता करवा के फिर उसके बाद या तो मैं खाने की सीधा तैयारी कर लूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ, या फिर मैं पहले फ्री रह लूँ। 2-3 घंटे तो नहीं मिलते, हाँ 1.5-2 घंटे के करीब मिलता है मुझे इसके बीच में, और बाद में फिर अपना खाना वाना बना लूँ। तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे पहले टाइम चाहिए या बाद में चाहिए। तो बस यहाँ पे ये पी के, और फिर साथ साथ मैंने फ़ोन उठा लिया अपना दूसरे वाला, और बस फ़ोन में चेक करने लगी हूँ। फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें, मतलब मन कर जाता है ना बीच बीच में फ़ोन में देखने का। हालांकि हाँ, मेरा चैनल तो उस फ़ोन में नहीं खुलता, क्योंकि जो चैनल वाली आईडी है वो मैं एक ही फ़ोन में लॉगिन रखती हूँ, दो मतलब हर दूसरे फ़ोन में या फिर इनके फ़ोन में, या मतलब मैं किसी भी फ़ोन में नहीं खोलती अपना चैनल।
पता है मुझे ना थोड़ा डर सा लगता है, चैनल का कोई मेल भी आ जाए ना तो मुझे उस पर क्लिक करते टाइम भी थोड़ा डर लगता है। पहले मैं इनको दिखाती हूँ या फिर मेरी फ्रेंड है उसको दिखाती हूँ, उसको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, तब जाके मैं उस पर क्लिक करती हूँ। क्योंकि चैनल के नाम पे जहाँ बात आ जाती है ना तो मुझे थोड़ा डर लगता है। क्योंकि आजकल आपको पता है इतने लोगों के चैनल हैक भी हो जाते हैं, लोगों से मतलब कमा के तो खाया नहीं जाता। आपको पता ही है कितनी मतलब धोखाधड़ी कितनी ये सब चल रहे हैं दुनिया में, तो थोड़ा सचेत तो रहना पड़ता ही है। और आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो, कोई ऐसा वैसा मैसेज आए तो उस पर क्लिक करने की मत सोचा करो लिंक पे। और क्योंकि आजकल तो लिंक पे क्लिक करते ही पूरा अकाउंट भी खाली कर देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे दुश्मन पैदा हो गए हैं दुनिया में। और यहाँ पे ना मैं दाल बनाना शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि आज दोपहर का रूटीन तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। क्योंकि दोपहर में ना आज मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, तो थोड़ी सी तो वो सब्ज़ी रखी हुई है। ये टाइम ना शाम का हो चुका है, तो इन्होंने कहा कि थोड़ी सी है ना बस दाल बना ले और शाम को वही हो जाएगा। और मतलब शाम रात होने में ना अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन मैंने पहले ही बनाना शुरू कर दिया है। वो इसलिए मैं पहले बना रही हूँ क्योंकि जिस दिन बारिश हो जाती है ना, 2-4 बूंदे भी अगर गिर जाएंगी तो फिर रात को आपको पता होगा, जो गाँव में रहते हैं वो तो ज़रूर जानते होंगे, रात को वो उड़ने वाली मतलब तितली होती है या कीड़ी होती है, क्या होता है, तो वो आ जाती हैं। तो बस इन्होंने कहा कि मैं दाल ही खाऊंगा, मेरे लिए तो दाल बना दे। तो मुझे लगा चलो फिर सब दाल ही पी लेंगे, 1-2 रोटी बना लूँगी अगर कोई खाएगा तो। क्योंकि रात को वैसे भी ना थोड़ा हल्का फुल्का ही खाते हैं आजकल। और बस यहाँ पे अपने कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठ चुकी हूँ। और दाल पता है आज मैंने मतलब थोड़ा अलग तरीके से बनाई है, जैसे वो नहीं होता मतलब उबाली नहीं है, मतलब मैंने सीधा मतलब छोंक लगा दिया है। और मैं एडिटिंग करते टाइम आपको बताऊं तो दाल सच में बहुत अच्छी बनी थी। ऐसे भी मुझे लग रहा था पता नहीं ऐसे अच्छी बनती होगी या नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी बन गई थी। और यहाँ पे बस मैं इनसे वही बात कर रही हूँ निश्चय के बारे में, कि वो बच्चा है उसे थोड़ी पता है, इन बातों पर थोड़ी गुस्सा करते हैं। आप एकदम से आके और चिल्लाने लग गए, कह रहे कि अच्छा तुझे पता है मैं सारी रात जाग के आया था, मैं 12 बजे से मेरा सिर ऐसा हो रहा था, अपने आप ही आप मतलब लट के आ रहे थे नींद के कि मैं सो जाऊँ। तो ठीक है, मैं कहा हाँ चलो छोड़ो बात को, तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ है और मेरी बात भी जायज़ है। कि वो अभी बच्चा है, उसे नहीं पता भाई कि मुझे कहाँ शुशु करना है कहाँ नहीं, सोते सोते हो जाता है बच्चे से। देखो बंदर जैसा लग रहा हूँ मैं, देखो बंदर जैसा लग रहा हूँ, देखो बंदर जैसा। तो कल ना मेरी एक सब्सक्राइबर की एनिवर्सरी है जिनकी आईडी है योगेश रुईल के नाम से। तो डियर आपको आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और यहीं से एंड करना है हमें आज की इस वीडियो का। निश्चय आप कुछ बोलना चाहते हो? कुछ बोलना चाहते हो? क्या यस और नो? कुछ तो बता दो। जब कुछ बताऊंगी तभी तो आइडिया आएगा। वो वाली बात बता दो जो दिन में पापा को बता रहे थे। क्या बताए थे? मोदी अंकल ने क्या बोला है? सुनो, जिसकी गले, जोर से बोलो। जिसके गले में खांसी है वो आइसक्रीम मत खाया करो, बनाना जुकाम हो जाएगा। बाय बाय कर दे। बाय। पूरा बोलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।